नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड टीकाकरण अभियान देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.88% हुई। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा। देश में चालू रबी मौसम में रिकॉर्ड 6 करोड़ 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई और राज्य में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में चल रहा विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करते हुए लाभार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्धाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीका लगवाने का कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकेंगे। देश में अब तक 10,43,534 लोगों को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने के 6 दिन के भीतर ही 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से बुलेटिन में विशेष श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक ने बताया कि कोविड टीका अनिवार्य नहीं है, लेकिन लोगों को अपने और दूसरों के बचाव के लिए इसे लगवाना चाहिए। देखिए, वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो आप फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी के भी ऊपर। तो अगर वैक्सीनेशन इज ऑलवेज वॉलंटरी, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये दिया जाए, सरकार आपको सुविधा उपलब्ध कराएगी। आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, जो निर्णय है ये आपको खुद को लेना होगा। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़कर 97.88% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिसंबर के मुकाबले जनवरी में कोरोना संक्रमण और कम हुआ है। दिसंबर में रोज 1,300 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए। यह संख्या जनवरी माह में घटकर 400 के करीब आ गई। दिसंबर में कोरोना के कारण कुल 384 लोगों की जान गई। वहीं जनवरी में अब तक केवल 60 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में अब सक्रिय रोगियों की संख्या भी लगभग 3,900 के करीब बची है। जयपुर के RUHS सहित सभी कोरोना समर्पित अस्पतालों में गिने चुने रोगी बचे हैं। सरकार द्वारा 13 शहरों से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने के बाद बाजारों में भी रौनक लौटने लगी है। राज्य के पर्यटन स्थलों पर भी इस माह खासी भीड़ देखने को मिली। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले महीने में स्थितियां और सामान्य होंगी तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। जयपुर में आज NDRF की ओर से रैली निकाली गई, जिसे विधायक अमीन कागजी और जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कर्मचारियों को कोरोना जागरूकता की शपथ दिलाई गई।
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। प्रमोद आमेटा, उदयपुर। कोरोना के बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। 2 गज है दूरी, बहुत है जरूरी। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। कोरोना की वजह से यूपीएससी की परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों के मामले पर सुनवाई के दौरान आज केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उम्र सीमा पार कर चुके ऐसे छात्रों को एक और मौका नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। इससे पहले 11 जनवरी की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया था कि यूपीएससी परीक्षा में एक बार और मौका देने पर वो गंभीरता से विचार कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे के समाचारों से पहले सुनिए ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की आज्ञा प्रदान की है। इस सत्र में बजट के अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं। पूर्व न्यायाधीश जीके व्यास को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज इस बारे में वारंट जारी किया। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी महेश गोयल को मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। देश में चालू रबी मौसम में 6 करोड़ 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रिकॉर्ड बुवाई हुई है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल कुल 6 करोड़ 62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई हुई थी। इस बार गेहूं, चावल, मोटा अनाज, रेपसीड और सरसों सहित अन्य लगभग सभी फसलों के कवरेज क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के अथक परिश्रम से ये उपलब्धि संभव हो सकी है। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग ने कहा है कि आगामी 1 अप्रैल को परिपक्व हो रही राज्य बीमा पॉलिसियों के दावा प्रपत्र कर्मचारियों को अपने डीडीओ के माध्यम से ऑनलाइन भेजने होंगे। अगर कर्मचारी अपने दावा प्रपत्र आगामी 31 जनवरी तक पेश नहीं करेंगे तो उनकी बीमा राशि 1 अप्रैल को उनके जीपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के सिलसिले में आज पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से वेबिनार आयोजित की गई। इसमें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में नेताजी की भूमिका विषय पर चर्चा की गई। वेबिनार में मुख्य वक्ता पूर्व आईएएस अधिकारी श्याम सुंदर बिस्सा ने नेताजी की जीवनी और उनके प्रेरणास्पद संस्मरणों के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। नेताजी की जयंती पर साल भर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उदयपुर में आज से 3 दिन का बर्ड फेस्टिवल शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि फेस्टिवल के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी शामिल हो रहे हैं।
इस फेस्टिवल की शुरुआत सुबह सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के मुख्य द्वार से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में वन विभाग के साथ पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में बर्ड्स पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया तथा विभिन्न पक्षियों पर आधारित फोटोग्राफी एवं स्टाम्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखकर उपस्थित पशु पक्षी प्रेमियों ने रोमांच का अनुभव किया। 3 दिवसीय इस बर्ड्स फेस्टिवल में भाग लेने वाले पक्षी प्रेमियों के लिए ऑनलाइन वेबिनार, पेंटिंग्स प्रतियोगिता एवं वन्य जीव व प्रकृति पर आधारित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के साथ नेचर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल के दूसरे दिन सभी पक्षी प्रेमियों को उदयपुर के विभिन्न जलाशयों का भ्रमण कराया जाकर प्रवासी व विभिन्न प्रजातियों की बर्ड्स वॉचिंग कराई जाएगी। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। बूंदी जिले के भीमलत इलाके में कल देर रात एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक पैंथर का पैर कट गया। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू किया। घटना के बाद मालगाड़ी को काफी देर तक लाइन पर रोके रखा गया, जिससे रेल यातायात बाधित रहा। रेंजर राजेंद्र विजय ने बताया कि ट्रैक पर आने से पैंथर मालगाड़ी की चपेट में आ गया था। डॉक्टर की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा के चिड़ियाघर रेफर किया गया है। करौली में आज महिला अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सहायता समिति, महिला शक्ति केंद्र अभियान के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। और अब मौसम। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान बढ़कर फिर से 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चूरू में 5.3 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 5.5, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में 7.9, कोटा में 10.5 और जैसलमेर में 10.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में आज तापमान में मामूली कमी हुई है और ये 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने सीकर, भरतपुर, अलवर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में कल के लिए शीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की भी संभावना जताई है। करौली जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नादौती उपखंड के गढ़ मंडोरा के जंगलों में पुलिस मुठभेड़ के बाद 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस द्वारा आरोपी से 12 बोर की एक बंदूक और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आगामी 25 जनवरी को मनाया जाएगा। इस मौके पर सभी मतदान केंद्रों, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालयों तथा जिला स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम 5 मतदाताओं और जिला तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय पर कम से कम 10 मतदाताओं को ई-एपिक डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकाकरण अभियान देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.88% हो गई है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा। देश में चालू रबी मौसम में रिकॉर्ड 6 करोड़ 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है। और राज्य में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।